क्लास 9 CBSE फिज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो मोशन क्या होता है, आसान सी भाषा में बताता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। यह है डेफिनेशन मोशन की। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मैंने ए ले लिया। पहले वो इस पॉइंट पे थी, ये जो गोल्डन से मैंने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे। कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ गई, या फिर दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ गई और फिर कुछ टाइम बाद वो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो हमने क्या देखा कि टाइम के साथ साथ वो बॉडी चलती जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, ठीक। तो इसी को मोशन कहते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट वाला पार्ट है आराम से समझ में आ जाएगा, अभी समझाते हैं। उसके लिए पहले स्टेशनरी क्या होता है उसका मतलब समझना पड़ेगा, ठीक। देखो, ये एक पेड़ बना दिया है। पेड़ के सामने एक ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए रखा, ठीक। ये जो ऑब्जेक्ट था पहले यहाँ था, थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुँचा, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुँचा। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले वो पेड़ यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दोनों आमने सामने थे। फिर पेड़ वहीं पे रहा और ऑब्जेक्ट पहुँच गया कुछ ऐसे। उसके बाद पेड़ फिर से अपनी जगह पे रहा और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो पेड़ है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो अपनी जगह से हिल ही ना रहा, जो बिल्कुल मूवमेंट शो ना कर रहा हो, उसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जब भी हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब है वो मूवमेंट या मोशन शो नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ठीक। ये एक रास्ता बनाया मैंने, ठीक। ये मैं रेड लाइन से डिवाइड कर रहा हूँ इस रास्ते को, और जितने भी डिविजन्स हैं इनकी लेंथ 2 मीटर है, ठीक। जितने भी ये डिविजन्स बना दिए मैंने, ये हो गया 1 2 3 4, ये चारों डिवीजन जितने भी हैं ना, इनके बीच की लेंथ 2 मीटर है। तो मान लो ये जो रास्ता बनाया मैंने पिंक कलर का, इस पर एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बॉडी है, एक कार है, उसने पहले 2 सेकंड में भी 2 मीटर कवर कर लिया, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर कवर कर लिया, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर कवर करा, और फिर से 2 सेकंड में 2 मीटर कवर करा। यानी कि वो कार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है हर 2 सेकंड में, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम डिस्टेंस, यानी कि 2 मीटर कवर कर रही है। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इसी रास्ते से कर लेंगे, ठीक। ये जो दोनों रेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ये 2 मीटर है, ठीक। ये जो रेड और येलो लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये 1 मीटर है, ठीक है ना। दोनों रेड लाइन के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, ये रेड और येलो लाइन के बीच का डिस्टेंस यानी कि इतना सा, ये 1 मीटर, और जो येलो और ग्रीन लाइन के बीच का डिस्टेंस ये 5 मीटर। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करे, वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी कि इस रास्ते में जो गाड़ी चल रही थी उसने क्या करा, शुरुआत अच्छी कर दी, पहले 2 सेकंड में 2 मीटर कवर करा, अगले 2 सेकंड में उसने केवल 1 ही मीटर कवर करा, और अगले 2 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर करा। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। उससे पहले मैं समझाऊंगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये पॉइंट बी है। हमें ए से बी जाना था, हमें
ए से बी जाना था और ए से बी जाने का रास्ता ये था, ऐसा सा कुछ रास्ता था। तो ये हमारा घर है, ठीक, बी हमारे दोस्त का घर है, हमें अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना था। तो हमारा मोशन, हमारा मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ? ए से शुरू हुआ, ठीक। तो जहाँ से हमारा मूवमेंट, जहाँ से हमारा मोशन शुरू होता है, उस पोजीशन को कहते हैं इनिशियल पोजीशन। हमें ए से चलना था, ए से चल दिया, ए इज़ द इनिशियल पोजीशन। और जहाँ पे हमारा मूवमेंट या मोशन ख़त्म हो वो होती है फाइनल पोजीशन, ठीक। तो यहाँ पर बी है फाइनल पोजीशन। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, ठीक। किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन की क्या बात हो रही है समझाते हैं। अलग भाषा में बोलूँ तो इनिशियल पोजीशन से, यहाँ पे बता देता हूँ, इनिशियल पोजीशन अपनी ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में जितनी भी लेंथ हमने पाथ की कवर करी, ठीक, जितना भी हम चले इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में हम जितना भी चले वो डिस्टेंस है, भले ही कितने भी अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर हम पहुँचें, ठीक। डायरेक्शंस की क्या बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट से समझ जाओगे। अब मान लो, क्या मानना है अपने को, इनिशियल और फाइनल तो वही है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर ए है, फाइनल पोजीशन बी है। अब क्या करना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट की एक और खासियत होती है, इसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। यानी कि ये तुम ग्रीन लाइन देख रहे हो जो मैंने, जिससे मैंने ए और बी कनेक्ट करी है, यहाँ अगर मैं ऐसे कर देता तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सीधी लाइन होती है, ठीक। डिस्टेंस के साथ समझते हैं इसको। और डिस्टेंस कैसा था, कुछ ऐसा सा था, या ऐसा सा बना लिया है हमने। डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन यानी कि ए और फाइनल पोजीशन यानी कि बी। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में कितना चला, तो यार सिंपल सी बात है, ज़्यादा चले होंगे। हम कैसे, ऐसे समझे तो ये देखो, काट देता हूँ, ये वाला पर्पल लाइन का पाथ, ठीक, और ग्रीन लाइन का पाथ बराबर है। देखने से ही पता चल रहा है ये पर्पल का और ये ग्रीन का बराबर है। लेकिन पर्पल में हमने जो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करा वो हमने ये ट्रैवल कर लिया एक्स्ट्रा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक। आओ, इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या कह रहा था मैं, देखते हैं। ये जो ट्रायंगल बनाया है इसमें अपनी इनिशियल पोजीशन ना, इनिशियल पोजीशन बी है। हमको बी से फाइनल पोजीशन जो कि हमारी ए है वहाँ पर जाना है। हमको बी से ए पे जाना है। हम कैसे जा सकते हैं, पहला रास्ता जो हमने लिया वो हमने लिया बी से सी गए, सी से ए गए। तो हमने कितना चला, 4 यूनिट्स दे रखा है, 3 यूनिट्स दे रखा है, 7 यूनिट चल लिया हमने। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में हमने कितना चला, 7 यूनिट। ये होता है डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जितना भी हम चलें वो है डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पोजीशन, ठीक, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना है, 5 यूनिट्स, ठीक। तो यही होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। आगे और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आगे और केसेस लेंगे हम, जब सर्कुलर ट्रैक का केस लेंगे तब और बढ़िया से समझ आ जाएगा। अभी हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटी के पास, ठीक। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू,
वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास वैल्यू तो होती है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है डायरेक्शन पे। अब हमने एक पॉइंट देखा कि डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ये कैसे होगा? ठीक, मान लो हमें ये देखना है कि डिस्टेंस ज़ीरो कैसे हो सकता, डिस्टेंस कैसे ज़ीरो नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है। ए बी, ठीक, तुमको ए इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज़ द फाइनल पोजीशन। ठीक, ए से चलना था और वापस बी आना था, सॉरी ए से चलना था और वापस ए आना था। ठीक, तो ए से चलना था मतलब इनिशियल पोजीशन तो अपनी ए ही हो गई, और मैं क्या कह रहा हूँ, ए से ही चलना था और वापस भी ए पे आना था, मूवमेंट मोशन ए पर आकर ही ख़त्म करना था। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई? फाइनल पोजीशन भी ए हो गई। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में हम कितना चले। कहा क्या था? ए से बी जाके वापस ए आना है, यानी कि ऐसे गए फिर से ऐसे आ गए। ठीक, तो जो भी इस ग्रीन पाथ की लेंथ होगी, मान लो 5 मीटर थी, तो 2 × 5 मीटर 10 मीटर, डिस्टेंस इज 10 मीटर। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अपनी इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस तो ज़ीरो होगा, है ना। जहाँ से हमने चलना शुरू करा था वो इनिशियल पोजीशन हो गई, जहाँ पर हमने मूवमेंट अपना ख़त्म कर दिया वो फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, बिल्कुल ज़ीरो होगा। समझ में ना आया हो फिर से देख लेना, आगे और बढ़िया तरीके से सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं। ठीक, एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, एक पार्क है ये। ठीक, ये एक पार्क है, हमने इस पार्क में यहाँ से चलना शुरू करा, ठीक, पॉइंट अल्फा से। अब जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कंप्लीट राउंड लगाए हैं, तो एक बात समझो, इस पार्क का तुम क्या डिस्टेंस कवर करोगे? ये जो बाउंड्री होगी यहीं पे तो चलोगे, या अंदर अंदर ऐसे ऐसे चलोगे? बाउंड्री पे ही चलोगे। और सर्कल की अगर हमें बाउंड्री नापनी है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2πr। अब जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कंप्लीट ट्रैक से, कंप्लीट राउंड लगा, तो एक राउंड में क्या फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस इन सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक ना, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2πr, यानी कि सर्कम्स ऑफ सर्कल, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक, अब भले ही अगर हमने एक राउंड लगाया होता तो क्या होता, 2πr आ जाता एक राउंड में। ठीक, अब वो आर जो भी हो, आर दे रखा होगा तुम्हें, 2 में 2 × 2πr, आर हमेशा आर इज़ द रेडियस। अब डिस्प्लेसमेंट सर्कल में क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक में फिर से पार्क बना दिया, फिर से अल्फ़ा से शुरू कर रहे हैं, मान लो अब हम आधा चले, जब भी हम आधा चलेंगे तो हमने जिस पॉइंट से शुरू करा होगा उसके सामने ही मूवमेंट ख़त्म होगा। ठीक, यानी कि हो गया डायामीटर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, यहाँ पे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ डायामीटर है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर ट्रैक में जब भी आ जाए कि हाफ राउंड लगाया है, 1.5 राउंड, 2.5 राउंड, 3.5 राउंड, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 × रेडियस या फिर डायमीटर होगा। लेकिन जब भी हम कंप्लीट राउंड लगा लें, ठीक, यानी कि हमने शुरू भी करा अल्फ़ा से
इनिशियल पोजीशन भी अल्फ़ा है, फाइनल भी अल्फ़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ठीक, ये सब समझा दिया। ये नोट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना। यूज़र नेम इज़ _ज्ञान_नगर._। सारा फ्री स्टडी मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर, नोट्स सब वहाँ से मिल जाएंगे अपनी में। ठीक, ये हमने देख लिया। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस का वगैरह जब उन दोनों को डिवाइड करते हैं तब अपने को मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है। तो स्पीड की डेफिनेशन है, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट इस मीटर, टाइम का सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड। आगे आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी वही है जो स्पीड है। एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो कुछ अलग नहीं है। तो ये था अपना क्लास 9 CBSE फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी कल तक आ जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। समझ में ना आया तो कमेंट में बोल देना या फिर वीडियो फिर से देख लेना। तो चलो, बाय बाय, टाटा। अंत में इतना ही कहेंगे।